डिप्रेशन के इलाज में दवाइयों का कितना महत्व है, दवाइयों का कितना रोल है, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। इलाज के दो तरीके मुख्यतः माने गए हैं। एक है एक्टिव तरीका और दूसरा है पैसिव तरीका। जो एक्टिव तरीका है वो खुद प्रयास करके डिप्रेशन से बाहर आना होता है, और दूसरा जो पैसिव तरीका है वो है दवाइयों का। आप दवाइयां ले रहे हैं और डिप्रेशन से आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन दवाइयों का रोल कितना है? क्या दवाइयां आपको डिप्रेशन से बाहर लाती हैं? इस विषय में बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, बहुत सारी बातें भी हैं। कुछ बातें इस वीडियो में भी हम करेंगे। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत मत है दवाइयों के बारे में, वो ये है कि जैसे आप एक कुएं में गिर गए हो और कुआं काफी गहरा है, तो उस समय आपको बाहरी सहायता की जरूरत है कि आपको कोई रस्सी कुएं के अंदर पकड़ा दे और आप उस रस्सी को पकड़ो और बाहर आ जाओ, या कोई क्रेन से आपको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लिया जाए। तो जैसे क्रेन से बाहर निकाल लिया जाता है, वैसे ही दवाइयां क्या करती हैं। जब आप सीवियर डिप्रेशन में चले गए हो, अर्थात आपके डिप्रेशन की अवस्था बहुत क्रिटिकल हो गई है, आपके मन में सुसाइड वाले विचार आ रहे हैं, ना खाना ना पीना, बिल्कुल आप एकदम सुस्त पड़ चुके हो, आपको बोलना अच्छा नहीं लगता, आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में अगर कोई काउंसलर थेरेपिस्ट कुछ बताता है तो वो डिप्रेशन पीड़ित सुन के भी राजी नहीं है, उसको सुन के भी अच्छा नहीं लगता है, उसे बुरा लगने लग जाता है। तो अगर आपकी अवस्था ये है तो आप समझ लीजिएगा कि आप गहरे कुएं में गिर चुके हो, और उस समय आपको एक क्रेन से ही बाहर निकाला जा सकता है कि क्रेन आपको पकड़े और निकाल दे। तो वो क्रेन का काम करती है दवाइयां। दवाइयों की सहायता से ऐसे ही डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब आप दूसरी सिचुएशन की कल्पना करें। आप गहरे गड्ढे में गिर गए हो, लेकिन उस समय भी आप आवाजें सुन सकते हो, दूसरों की बातें सुन सकते हो, और उस समय कोई थेरेपिस्ट आता है या कोई भी सामान्य इंसान, वो थेरेपिस्ट का रोल ही है, वो ये बताता है कि भाई ऐसा करो कि सामने देखो, सामने कुछ पौड़ियां बनी हुई हैं, आप उन पौड़ियों को मजबूती से पकड़ें, और जैसे पकड़ें फिर नीचे नीचे वाली पौड़ी पर पैर रखते जाएं, और फिर एक एक पौड़ी जो ऊपर वाली है उसे पकड़ते जाएं, और उसे आप बता रहे हैं, उसे आप पूरा समझा रहे हैं कि फिर पैर ऊपर उठाओ, फिर ऐसे कर करके आप उसे, या जो कुएं में गिरा था उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रोल रहा थेरेपिस्ट का, काउंसलर का, कि उसने खुद कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आपको दिशा निर्देश दिए कि कैसे कुएं से बाहर आना है। उसी प्रकार थेरेपिस्ट डिप्रेशन से बाहर आने के तरीके बताता है। वो आपको समझता है कि आप गिरे हुए हो, आप परेशानी में हो, आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हो, उसको आपकी सिचुएशन का अंदाजा है, आपकी भावदशा का भी अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो आपको एक एक कदम आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर करवाता है, और आपको बताता है कि ऐसे ऐसे कदम बढ़ाओ, ऐसे ऐसे चलो। आपके साथ भी कुछ कदम वो बढ़ाता है, आपके साथ वो एक्टिव रोल निभाता है, कुछ एक्टिविटी में वो शामिल भी होता है, कुछ एक्टिविटी में वो आपका साथ भी देता है। तो ऐसे वो आपको स्किल सिखा रहा है, ऐसे वो आपके अंदर समर्था पैदा कर रहा है। तो जैसे आप कुएं के अंदर से निकले थे ना खुद पौड़ियां पकड़ के, वैसे ही वो डिप्रेशन से निकलने में आपको मदद कर रहा है। तो ये तरीका है एक्टिव तरीका, कि आपने एक्टिव रोल निभाया है। तो दवाइयों का जो तरीका है वो पैसिव तरीका है, कि आपको कुछ नहीं करना, बस क्रेन जैसे आपको कुएं से बाहर निकाल देती है, बस। और जो काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, वो आपको ये भी बताता है कि इस बार आप गड्ढे में गिरे, ऐसे निकले, तो अगली बार गड्ढे में गिरना नहीं है, कैसे गड्ढे को पहचानना है, गड्ढे से बच बच के कैसे चलना है, और फिर भी गिर जाओ तो इस तरीके से कैसे निकलना है, वो सब कुछ आपको सिखा देता है। तो अब देखिए, आप एक तरफ दवाइयों से इलाज लेते हैं, तो उसमें आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, आपने बस पैसिवली बाहर आने का तरीका समझ लिया है, और इससे आपकी थिंकिंग और जो आपकी हैबिट है वो और बिगड़ गई है।
क्योंकि फिर से आप गड्ढे में गिरोगे तो फिर से आपको क्रेन की जरूरत महसूस होगी, फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे कि कोई निकालो रे, निकालो रे। आप अपने प्रयास तो करोगे ही नहीं, अर्थात फिर से आप दवाइयों के पीछे भागोगे। लेकिन जब आप स्किल सीख लेते हो, काउंसलर, थेरेपिस्ट आपको सब कुछ सिखा देता है, तो फिर अगली बार आप खुद अपने प्रयासों से भी बाहर आ जाते हो। तो ये तरीका है बिना दवाई ठीक होने का। तो अब आपके हाथ में चुनाव है, फैसला आपको करना है कि बिना दवाई ठीक होना है या दवाई लेकर के ठीक होना है। लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो, तो इसके लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। इस वीडियो के आधार पर ना तो आपने दवाई लेनी है और ना छोड़नी है, ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और अधिक आप जानकारी चाहते हो, खुद डिप्रेशन को ठीक करने के तरीके जानना चाहते हो, तो आप भगवत गीता कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।